Alright, so hello everyone. Well, this is Anurag and welcome back to another video of AWS tutorial series. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि EBS क्या होता है। एक्चुअली में EBS बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन भी बना दिया, ठीक है। तो एक बेसिक वीडियो हुई, इसके बाद आज हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि कंसोल पे हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि टर्मिनल से कैसे कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें, ठीक है। उससे पहले हमें बिल्कुल स्क्रैच से समझना है EBS है क्या चीज़, ठीक है। EC2 मैं कवर कर चुका हूँ, AMI मैं कर चुका हूँ। अब मेरे को EBS अब हमें EBS करना है, ठीक है। तो EBS एग्जैक्टली है क्या चीज़, देखो EBS होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ठीक है। मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ ताकि मैं उस पर भी आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है, समझा पाऊँ। EBS क्या होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। आप सबके पास एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप होगा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, मे बी फ़ोन होगा, ठीक है। तो आपको जो लैपटॉप है उसमें जो सी ड्राइव होती है ना, सी ड्राइव क्या है, सी ड्राइव क्या है, एक तरह की स्टोरेज है ना, जो कि मेरे कंप्यूटर से अटैच्ड है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे भी अपना इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस एक वर्चुअल कंप्यूटर है, एक वर्चुअल सर्वर है, ठीक है। तो उसके साथ जो स्टोरेज अटैच्ड है वो होती है EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने व्हाट इज EBS यहाँ पे मैंने लिख रखा है, Amazon वेब सर्विसेज में जो EBS होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर इज अ ब्लॉक लेवल स्टोरेज सर्विस यूज्ड विद Amazon EC2, ठीक है। EC2 क्या है, कंप्यूटर है। EBS क्या है, हार्ड डिस्क, ठीक है। EBS इज लाइक अ हार्ड डिस्क फॉर योर EC2 इंस्टेंस। चलो, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। परसिस्टेंट स्टोरेज होती है, हाई परफॉर्मेंस है, सिक्योर इनक्रिप्ट भी कर सकते हो आप, इट यू कैन अटैच इट एंड डिटैच इट विद योर इंस्टेंस एज वेल, ठीक है। परसिस्टेंस मतलब क्या होता है, डेटा हमेशा रहता है, अगर आप उसको EC2 इंस्टेंस से हटा भी दोगे तो भी रहेगा, नहीं भी हटाओगे तो भी रहेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो एक इंस्टेंस है, उसके साथ जो स्टोरेज अटैच है, जो रूट वॉल्यूम है, जो अदर, देखो एक कंप्यूटर होता है उसके अंदर C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव होती है, तो वही होगी आपकी EBS वॉल्यूम, बट इंस्टेंस लेवल पे। इंस्टेंस क्या है, एक वर्चुअल कंप्यूटर है, वर्चुअल कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो होगी EBS, ठीक है। उसके अलावा और टाइप के स्टोरेजेस होती हैं, EFS होता है, RDS होता है, S3 होता है, वो सब अलग तरह की स्टोरेज है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप सॉरी, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड EBS, ठीक है। तो विदाउट EBS, देखो विदाउट EBS क्या होगा, लेट्स से आपके पास एक कंप्यूटर है, उसकी मैंने स्टोरेज ही हटा दी, क्या होगा, चलेगा ही नहीं भाई, इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके अंदर आपका स्टोरेज, उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, यूज़र फाइल स्टोर है, वही उड़ जाएगी तो फ़ायदा ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, है ना। तो EC2 रूट डिस्क अगर हमने हटा दी तो सारा डेटा ही चला जाएगा, तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। EBS में अगर आपको इंस्टेंस स्टॉप कर देते हो, अपना कंप्यूटर बंद कर देते हो, स्टोर डेटा रहता है वहीं पे, एग्जैक्टली यहाँ पे भी अगर आप EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर देते हो, वापस स्टार्ट कर देते हो, तो डेटा वहीं पे रहेगा, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक भी चीज़ें समझ आ गई होगी। अभी हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ EBS वॉल्यूम्स, ठीक है। एक तरह की स्टोरेज नहीं है हमारे पास, अलग अलग तरह की स्टोरेजेस होती हैं, ठीक है। कोई स्टोरेज स्लो होगी, कोई फास्ट होगी, कोई बहुत तेज़ होगी, कोई चीप है, कोई एक्सपेंसिव है। तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज होती हैं वो है GP3 एंड GP2, जो कि हम लोग 90% ऑफ द केसेस में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जनरल पर्पस होता है, कोल्ड HDD होता है। तो ये जो होते हैं ना, HDD थ्रूपुट ऑप्टिमाइज, ठीक है। एक होता है अपने पास ये IO1 प्रोविजन IOPS, ठीक है, प्रोविजन IOPS वाली स्टोरेज होती है। तो ये SSD होती हैं बेसिकली, और ये आती है HDD वॉल्यूम्स में, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज और कोल्ड HDD, ठीक है। तो मेनली 4 टाइप्स होते हैं हमारे पास, 4 टाइप्स याद कर लो। उसके अलावा भी मैग्नेटिक होता है, एक दो और होते हैं, बट ये हमारे पास GP2 GP3, उसके अलावा प्रोविजन IOPS, और अपना हो गया ये थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड, और एक कोल्ड HDD वॉल्यूम्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके ये डॉक्यूमेंटेशन आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रखा है कि आ, इसमें क्या होता है एक्चुअली। जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ यहाँ देखो, यहाँ दिखाता हूँ। देखो अभी GP3 GP2 जो है ना, उसकी वॉल्यूम साइज़ 1 GB से 64 TIB तक होती है। सिमिलरली इसका 4 GB से 64 TIB तक होता है। मैक्स IOPS क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, इतना यहाँ पे हो सकता है। मैक्स थ्रूपुट इतना हो सकता है। तो ये सारे कंपैरिजन में कर रखा है, एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, ये भी आप देख लेना नीचे, तो इसको अच्छे से रीड आउट करो, आप लोगों को समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। प्राइसिंग वगैरह भी कंपेयर करके देख लेना, मैं इस पर और डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं, तो फिर ज़्यादा चीज़ें मैं कवर नहीं कर रहा, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया, ये चीज़ भी आप लोगों को समझ आ गई है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद अभी देखो, एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो ईबीएस जो होता है ना, वो होता है एजी स्पेसिफिक। एजी स्पेसिफिक क्या होता है? अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक, मतलब एक रीजन है उसके अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये एक रीजन है, ठीक है। ये एक रीजन है मेरे पास, ये रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स है, ठीक है। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। एक एक हो गया एजी। ये अवेलेबिलिटी जोन्स रीजन्स मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं पुरानी वीडियोस में। अगर स्टिल कन्फ्यूजन है तो तो आप लोग वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, पुरानी वीडियोस। आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, ठीक है। लेट्स से हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है, ठीक है। तो लेट्स से मेरा यहाँ पे जो इंस्टेंस है, ये मेरा एक इंस्टेंस है, लेट्स से, ठीक है। ये क्या है चीज़ है? इंस्टेंस, ठीक है। ये मेरा इंस्टेंस है, लेट्स से मान लेते हैं इसको, ये इंस्टेंस है मेरा, ठीक है। और ये एक ईबीएस वॉल्यूम है। सिमिलरली मैंने एक ईबीएस वॉल्यूम यहाँ पे बना ली, ठीक है। ईबीएस वॉल्यूम मेरी यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन है। तो मैं इस ईबीएस वॉल्यूम को इसके साथ अटैच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईबीएस जो होती है वो एज स्पेसिफिक होती है, मतलब कि इंस्टेंस और ईबीएस को एक ही अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। तो अगर मैं इस ईबीएस को कनेक्ट करना चाहता हूँ इस वाले इंस्टेंस से, तो मुझे ये वाली ईबीएस इस वाले अवेलेबिलिटी जोन में बनानी पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने एक और डायग्राम अटैच कर रखा है यहाँ पे, हाँ। तो ये देखो, लेट्स से, नहीं ये तो अलग अलग रीजन्स हैं, खैर, ठीक है। चलो आई होप समझ आ गई होंगी। कर फिर खैर हम लोग डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में भी ईबीएस अगर एक अलग अवेलेबिलिटी जोन में है और एक EC2 इंस्टेंस अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है, तो हम दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ईबीएस जो होता है वो एजी स्पेसिफिक है। तो इन दोनों को एक सेम एजी में होना चाहिए, ओनली देन वी विल बी एबल टू कनेक्ट विद आर EC2 इंस्टेंस। क्या हम एक ईबीएस को मल्टीपल इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? शॉर्ट आंसर है, नहीं कर सकते। सिर्फ एक वॉल्यूम टाइप है प्रोविजन आईओप्स में, IO2, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम किसी भी EBS वॉल्यूम को कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम लोग EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखो लॉन्च इंस्टेंस पे अगर मैं क्लिक करूँ, EC2 पे जाके EC2 पे मैं जाऊँगा और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा, तो देखो अगर मैं स्क्रोल डाउन टू द बॉटम, इफ आई स्क्रोल डाउन टू द बॉटम, हियर यू कैन सी दैट दिस, ये 8 GB ऑफ वॉल्यूम है ना, टाइप क्या है? GP3। यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, GP2 कर सकता हूँ, IO2, IO1, IO2, मैग्नेटिक इज देयर। और ये क्या है? वेन एवर आई लॉन्च इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट EBS वॉल्यूम विल गेट क्रिएटेड एंड वी कॉल इट एज रूट वॉल्यूम। यहाँ पे देखो क्या नाम है? रूट वॉल्यूम। इसको हम क्या कहते हैं? रूट वॉल्यूम, ठीक है। चलो आई होप ये चीज़ समझ आ गई। अगर मेरे को इंस्टेंस की वॉल्यूम बढ़ानी है, मैं यहाँ पे 8 से 80 दे सकता हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलो आई होप ये चीज़ भी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट मैं सारी चीज़ें वापस से बताऊँ, तो मैंने क्या बताया कि ईबीएस जो होता है वो आपके इंस्टेंस की सी ड्राइव होती है, एक तरह से सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव्स होती हैं बेसिकली। और जो रूट वॉल्यूम होती है वो सी ड्राइव होती है, जो कि मेन वॉल्यूम होती है, जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र, प्रोग्राम फाइल्स, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और जो ईबीएस होता है वो होती है जो वो एज स्पेसिफिक होती है, मतलब कि एक ही अवेलेबिलिटी जोन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको इंस्टेंस और ईबीएस को कनेक्ट करना है एक दूसरे से, ठीक है। देन वी सॉ टाइप्स ऑफ ईबीएस वॉल्यूम्स। वी हैव जनरल पर्पस 2, जनरल पर्पस 3, प्रोविजन आईओ, स्कोर्ड एचडीडी, ठीक है। मैंने आपको एचडीडी, एसएसडी टाइप दोनों दिखा दी। और हम लोग एक सिंगल ईबीएस को मल्टीपल EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट नहीं कर सकते, सिवाय एक के, दैट इज प्रोविजन आईओप्स IO2, ठीक है। चलो आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं और देखते हैं वॉल्यूम बनी कि नहीं। और हम लोग एक नया वॉल्यूम बनाते हैं, उसको अटैच करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिटैच करते हैं और सारी चीज़ें करके देखते हैं, ठीक है। अभी फिर हम लोग यही सारी चीज़ें हम लोग माउंटिंग करेंगे, हम लोग फॉर्मेट करेंगे वॉल्यूम को, सब लोग AWS CLI से करेंगे उसको, तो और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे दे देता हूँ नाम, EBS वॉल्यूम, ठीक है। उबंटू नाम का मैंने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आई सेलेक्टेड। ये कौन सा दूसरा कोई सिलेक्ट हो गया होगा पक्का, उबंटू सेलेक्ट किया मैंने। कंफर्म चेंजेस, आई स्क्रॉल डाउन, की पेयर मैं कोई सिलेक्ट कर लूँगा एक, ठीक है।
मैं एडिट पे जाके, यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। और ये रूट वॉल्यूम जो है ना, ये क्रिएट हो रहा है मेरा कितना 8 GB का। लॉन्च इंस्टेंस पे जैसे क्लिक करूँगा और मेरा इंस्टेंस लॉन्च होगा, मेरी एक 8 GB की एक वॉल्यूम बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, दिस इज़ माई इंस्टेंस, ठीक है। चलो यहाँ से दिखाता हूँ। इंस्टेंस पे जाके मैं इंस्टेंस को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा स्टोरेज पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो देखो ये जो स्टोरेज है ना मेरी, एक्चुअली में ये स्टोरेज है मेरी रूट वॉल्यूम, जो मैंने अभी इंस्टेंस बनाया ऑटोमेटिकली एक वॉल्यूम बन के तैयार हुई जस्ट अभी, ठीक है। ये है वो वॉल्यूम एक्चुअली में। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो बहुत सारे ऑप्शंस है, वॉल्यूम पे अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे मुझे अपनी सारी वॉल्यूम्स मिल जाएंगी जितनी भी हैं। तो ये जो वॉल्यूम एक अवेलेबल है जो मैंने इंस्टेंस बनाया, उसी की वॉल्यूम बनी है जस्ट अभी भी, ठीक है। अगर मेरे को एक नई वॉल्यूम बना के अपने नए इंस्टेंस से अटैच करना, तो मैं कैसे लूँगा, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा। अभी देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई, ये वाला कॉन्सेप्ट कि दोनों को सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को देखना है कि मेरा जो इंस्टेंस है वो किस अवेलेबिलिटी जोन में है, क्योंकि अगर मैंने एक वॉल्यूम दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में बना दी तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये EBS वॉल्यूम, ये वाला इंस्टेंस जो है US East 1F में अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पे तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और ये जो इंस्टेंस है ना ये जो EBS है, पहले कहाँ बन रहा था, US इसमें बन रहा था, अभी मैं बनाऊँगा US East 1F में, US East 1F में यहाँ पे इसमें बनाऊँगा, ठीक है। और जनरल पर्पस 3, वॉल्यूम साइज में 10 दे देता हूँ, ठीक है। IOPS 3000 सही है, 3000 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। और दैट्स इट, आई क्लिक ऑन क्रिएट वॉल्यूम राइट नाउ। मेरी वॉल्यूम जो बन के तैयार हो जाएगी, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो दूसरा जो वॉल्यूम है 10 GB वाला, ये जो बन के तैयार हो जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ न्यू, ठीक है। अभी ये वॉल्यूम बन गया है, ये कहीं पे बन गया है, ठीक है। ये वॉल्यूम जो है इसी अवेलेबिलिटी जोन में बन तो गया है, पर इट इज़ नॉट अटैच येट, ठीक है। तो मुझे इसको अटैच करना है, तो मैं इसको अटैच कैसे करूँगा, बहुत ही आसान है। इसको सेलेक्ट करूँगा, एक्शंस पे जाऊँगा और यहाँ पे अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेंस को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको ये सेलेक्ट करूँगा, यार इंस्टेंस, और डिवाइस नेम पे मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखो XVDBCDEF है ना, तो उसमें मैं किसी भी में भी अटैच कर सकता हूँ। आई क्लिक ऑन दिस एंड आई क्लिक ऑन अटैच वॉल्यूम, और ये देखो ये हो गया अटैच। अब मैं अपने इंस्टेंस पे जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके स्टोरेज पे जाऊँगा वापस, तो ये देखो यहाँ पे अब 2 वॉल्यूम अटैच हो चुके हैं मेरे इंस्टेंस के साथ। 2 वॉल्यूम मतलब कि एक C ड्राइव होगी जो कि मेन ड्राइव है, जो कि रूट वॉल्यूम है, जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है, जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेलेक्ट किया था ना, वो स्टोर है। और जो भी इंपॉर्टेंट पैकेजेस एंड एवरीथिंग व्हाटएवर आई विल इंस्टॉल, इट विल गेट स्टोर्ड देयर। और इसके अलावा मेरे पास एक और वॉल्यूम मैंने बना के अटैच कर दिया अपने इंस्टेंस से, ठीक है। अगर मेरे को इस वॉल्यूम का साइज़ वापस से बढ़ाना है, घटाना है, तो मैं इस पर जाऊँगा, घटा नहीं सकते बाय द वे, घटा नहीं सकते, तो मैं इस पर जाऊँगा, जो नई वॉल्यूम है उसको सेलेक्ट करूँगा, मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जाके मैं साइज़ को बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं घटाऊँगा तो देखो घट नहीं रही है, ठीक है। तो आप घटा नहीं सकते एक्चुअली वॉल्यूम को, जो प्रीवियस वॉल्यूम थी। अब मैं इसको बढ़ा ही सकता हूँ, तो मैं 11 दे दूंगा और मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा, तो ये वॉल्यूम मेरी मॉडिफाई हो जाएगी, मतलब साइज़ उसका बढ़ गया। अभी वहाँ पे इंस्टेंस पे यहाँ पे जाके अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, तो देखो यहाँ पे भी साइज़ बढ़ जाएगा एक्चुअली में उसका, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा रिफ्रेश होने में। वापस जाते हैं, इसको डीसेलेक्ट करके सेलेक्ट किया और स्टोरेज पे गया, ये देखो यहाँ पे साइज़ क्या हो गया, 11 हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई होप EBS आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग कोई भी चीज़ टर्मिनल से नहीं कर रहे, कोई भी चीज़ हम लोग इंस्टेंस से AWS CLI कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, कोई कमांड यूज़ नहीं कर रहे हैं। लिनक्स कमांड का हम यूज़ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। अभी ठहरो, आराम से समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर हम आराम से करेंगे ना, तब मज़ा आएगा, ठीक है। ऑलराइट, अभी 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 देखो, अभी हमारी EBS वॉल्यूम तो बन गई। सर हमने इंस्टेंस बनाया था, उसका बैकअप बनाया था AMI। अभी जो हमने स्टोरेज बनाई EBS वॉल्यूम, इसका बैकअप क्या होता है, इसका बैकअप भी होता है एक्चुअली, इसको हम कहते हैं स्नैपशॉट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, स्नैपशॉट। लेट्स से अगर मुझे यही वॉल्यूम एक रीजन से दूसरे रीजन भेजना है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा, और मुझे इसका बैकअप बनाना है कि कल को ये भी इस वॉल्यूम को डिलीट कर देता है, मेरा इंस्टेंस बंद हो गया, कुछ भी, मतलब किसी भी रीज़न से अगर मेरा ये डेटा चले जाता है, तो मैं उसको कैसे वापस एक्सेस करूँगा, वो मैं करूँगा स्नैपशॉट्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एक्शंस पे जाऊँगा। अब मैं बता रहा हूँ स्नैपशॉट बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये तो एक्चुअली इंस्टेंस है मेरा। वॉल्यूम पे मैं जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, एक्शंस पे जाके मैं क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे को ये देखो मेरा स्नैपशॉट बन रहा है। भाई मैं कितना तेज़ बोलता हूँ, थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा, ठीक है, आराम से आराम से। तो देखो ये मेरा बन रहा है क्या, स्नैपशॉट। अब यहाँ पे मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन, कुछ भी दे सकता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट स्नैपशॉट, स्पेलिंग की ऐसी तैसी होगी, स्नैपशॉट, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट स्नैपशॉट, दैट्स इट। आई क्लिक ऑन क्रिएट स्नैपशॉट, और ये क्या होगा, मेरा बैकअप बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। बैकअप बन गया।
अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे स्नैपशॉट्स पे और यहाँ पे मेरे सारे स्नैपशॉट दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये एक्चुअली में ये वाला स्नैपशॉट जो मैंने बनाया अभी पेंडिंग है, ये बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। और एग्जैक्टली जैसे मैंने AMI माइग्रेट कर दी थी ना एक रीजन से दूसरे रीजन, फिर वहाँ से एक नया इंस्टेंस बना दिया था। नहीं आ रहा याद, नहीं आ रहा क्योंकि वीडियो देखी नहीं तुमने, ठीक है। नीचे आई बटन पे जस्ट नाउ अभी लिंक आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ पे AMI वाली वीडियो आ जाएगी, उसको देखो और आराम से पता लग जाएगा कि कैसे एक AMI को एक रीजन से दूसरे रीजन माइग्रेट करना है, फिर वहाँ से कैसे इंस्टेंस बनाना है। तो इवेंचुअली आपका एक इंस्टेंस फ्रॉम वन रीजन टू दूसरे रीजन माइग्रेट हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम EBS वॉल्यूम को अगर हमें माइग्रेट करना हो एक रीजन से दूसरे रीजन, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक स्नैपशॉट बनाऊंगा, फिर वो स्नैपशॉट दूसरे रीजन भेजूंगा और उस दूसरे रीजन से एक नई EBS वॉल्यूम बनाऊंगा, तो ये दो EBS वॉल्यूम बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, कोई डाउट्स हैं? अगर आपको मेरा मेथड चेंज कराना है पढ़ाने का, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, नो वरीज, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट और आई चेंज इट। रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाटएवर यू वांट, कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए या फिर कोई नई चीज़ चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स और मैं उस चीज़ को अपडेट कर दूंगा। साथ में गूगल फॉर्म का लिंक भी है नीचे, तो उसमें कोई डाउट्स हैं तो यू कैन लेट मी नो डाउट्स ओवर देयर एंड ट्राई टू कॉल यू एंड सॉर्ट आउट योर क्वेरी। ऑलराइट, परफेक्ट। ये देखो हमारा स्नैपशॉट जो है पेंडिंग स्टेट में राइट नाउ। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो बन के तैयार हो चुका है। अभी स्नैपशॉट बन गया, इससे अगर मैं चाहूँ नई EBS वॉल्यूम बनाना, नई EBS वॉल्यूम बना सकता हूँ, ठीक है। इस स्नैपशॉट को अगर मेरे को दूसरे रीजन माइग्रेट करना है, बहुत ही आसान है। आई सेलेक्ट दिस, आई गो टू एक्शंस, आई क्लिक ऑन कॉपी स्नैपशॉट और इसकी जो डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन इसको चेंज कर दूंगा किसी दूसरे रीजन में जहाँ भी मुझे कॉपी करना है, दैट्स इट। और वहाँ पे वो स्नैपशॉट कॉपी हो जाएगा, फिर वहाँ से मैं एक नया EBS वॉल्यूम बना सकता हूँ, सिंपल एज दैट। और उस EBS वॉल्यूम में जो भी डेटा होगा ना, जो जो डेटा इस वाली EBS वॉल्यूम में, वही सेम उस वाली EBS वॉल्यूम में भी होगा जो दूसरे रीजन पे आपने स्नैपशॉट के थ्रू बनाई, ठीक है। चलो, ऑलराइट गाइस, तो मेरे फ़ोन की स्टोरेज बंद हो चुकी है, तो आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ही दिख रही होगी। तो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग सेशन, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट छोड़ देना जो भी सही लग रहा है, ओके। इससे मेरी वीडियो भी थोड़ी सी बूस्ट होगी। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।